अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आजकल जी इतनी सुबह सुबह जो हूँ मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि रायन को जो है वो स्कूल के लिए रेडी करना होता है। बहुत अच्छी बात है, मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ कि अर्ली मॉर्निंग में उठ जाती हूँ। अभी मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ आलू वाले पराठे, और आज मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बना रही हूँ। आलू प्लस जो चिकन है वो भी मैंने इसमें श्रेडिड करके डाल दिया है, कि देखते हैं कैसा जो है टेस्ट आता है। मैं ये फर्स्ट टाइम ट्राई करने लगी हूँ आलू चिकन पराठा, और अगर किसी ने पहले ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है तो मेरे साथ ज़रूर करें शेयर। तो अभी इसको सारा मिक्स करते हैं और फिर मज़ेदार सा पराठा बनाते हैं और इन्जॉय करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ज़ोहर की जो नमाज़ है वो पढ़ी, और मैं पढ़ाई वगैरह ज़ोहर के बाद ही कर लेती हूँ। लेकिन इशाल जो है उसका आजकल ये नैप टाइम हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। फिर मैं सुकून से अपनी जो ना पढ़ाई, मतलब अब ज़्यादा भी कर लें, बैठे बैठे मज़ा आता रहता है, पढ़ते पढ़ते तो बंदा ज़्यादा भी पढ़ लेता है। तो खैर यहाँ पर अभी इशाल जो है वो सो चुकी थी, नमाज़ मेरी डन हो गई, कुरान पाक जो हूँ मैं अभी वो पढ़ने लगी थी। और ये जो है मैं एवरीडे पढ़ती हूँ सूरत रहमान, सूरत यासीन, और साथ में इसके जो है वो उर्दू ट्रांसलेशन में कुरान पाक, ताकि कुरान पाक में क्या लिखा है हमें उसकी जो है वो समझ भी है। और ट्रस्ट में उर्दू में बहुत मज़ा आता है पढ़ के, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि आपको सारे दीन की नॉलेज भी मिल रही है और मज़ा आता है। तो खैर उसके बाद यहाँ पर आज था बहुत ही प्यारा मौसम, और मेरा 2-3 दिन से कड़ी चावल बनाने का दिल कर रहा था। लेकिन मैंने मैप पे देखा था तो बारिश थी 2-3 दिन तक। फिर मैंने सोचा जिस दिन बारिश होगी उसी दिन जो है वो कड़ी और चावल बनेंगे, क्योंकि बारिश के साथ मुझे पर्सनली कड़ी चावल का जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी हमारे घर में बारिश होती है तो मेरे हस्बैंड के लिए पकोड़े लाजमी बनते हैं, तो फिर मैं साथ ही कड़ी भी बना लेती हूँ। और अभी हस्बैंड जो है वो वापस आए थे, और ये बड़ी प्यारी क्यूट छोटी सी बिल्कुल मतलब बाइट साइज़ जो कोन होती हैं ये वो थी, और इनका टेस्ट भी बहुत मज़े का था। और मतलब जस्ट 2 बाइट्स में जो है वो ख़त्म हो जाती थी, बिल्कुल ही छोटी थी। और मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि ये गलती से आ गई, मुझे नहीं आइडिया था कि ये इतनी मिनी होंगी, वरना हम बच्चों के लिए मिनी लाते हैं, क्योंकि फिर वो 2-2 3-3 जो है वो खा जाते हैं, तो इतना ज़्यादा मीठा जो है वो अच्छी बात नहीं है। तो ये था जी हमारा प्यारा सा वेदर, इसको चेक करें, मतलब बहुत ही प्यारी सी जो है वो यहाँ पर सुहाना सा मौसम था, प्यारी सी जो है वो यहाँ पर बारिश हो रही थी। और ऐसे मौसम में आपका ज़रूर दिल करता है कि कुछ गर्मा गर्म जो है वो चीज़ खाई जाए। जैसा कि मैंने बताया मेरे हस्बैंड का बहुत दिल होता है, बारिश हो रही है तो पकोड़े और चाय हूँ। तो साथ ही में फिर ये कि अगर कड़ी बन जाए तो मेरे लिए ज़्यादा ईजी हो जाता है, कि आपको डबल एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती। पकोड़े तो बनते ही हैं, और कड़ी का तो ये है कि बस आप इसको चढ़ा दो और ये खुद ही जो है वो बन जाती है। अच्छा, एक टाइम तो मुझे खाने इतने मुश्किल लगते थे, लेकिन अभी मुझे लगता है कि कड़ी जो है ना वो बहुत ही इजी बिजी सा खाना है। मुझे कड़ी बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता है। और ये है इसका मज़ेदार सा तड़का, जिसमें आज मैंने काफ़ी सारा जो है वो ज़ीरा डाला है। अच्छी तरह यहाँ पर हम इसको प्यारा सा कलर करेंगे। और ये जो रेड वाली जो चिलीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हॉट नहीं है, इसका टेस्ट बहुत मज़े का है। तो मैंने इसमें ये काफ़ी सारी जो है वो डाल दी है। पहले मैंने कच्चे में भी डाली थी, और ये थोड़ी सी जो है ना ऑयल में कड़कड़ा के पका के वो भी डाली है, क्योंकि इन दोनों का थोड़ा सा डिफरेंट होता है टेस्ट, लेकिन बहुत मज़े की लगती है कड़ी के साथ। तो ये यहाँ पर बारिश जो है वो भी तेज़ स्टार्ट हो गई थी, और इसके साथ अब हम इंजॉय करेंगे यहाँ पर अपने कड़ी चावल। और कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि कौन कौन लोग हैं जब बारिश होती है तो उनके घरों में कड़ी चावल बनते हैं, आलू वाले पराठे बनते हैं। मेरे घर में जब भी बारिश हो तो ये 2 चीज़ों में से कोई एक चीज़ जो है वो कंपलसरी है, या आलू के पराठे बनेंगे या तो बनेंगे कड़ी और चावल। और साथ में मुझे कड़ी के साथ चावलों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी मज़े का नहीं लगता, उनको लगता है कि ये कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, कड़ी और चावल मतलब ये क्या कॉम्बिनेशन है। बट मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने यहाँ पर अपने लिए, और मेरे बच्चे भी जो बॉयल्ड राइस हैं वो बहुत शौक से खाते हैं, तो हमारे लिए हो गए हैं ये राइस। नो बाबा No. Peach. No. No. Oh. क्यों नाराज हो गई है मेरी बेटी मम्मा से? कैसे नाराज होती है शाल? बाबा जी, बाबा जी कैसे नाराज होता है मेरा बच्चा? ईटा जी, इतना एटीट्यूड ना दिखाओ मम्मा को, छोने बीते इतने गुच्छे। ओए ओए ओए, भले छत गुच्छों में है मेरा बेटा। तो क्यों नाराज हो गई मम्मा से? ये कौन सा पोज है नाराज होने वाला है?
ये कौन सा पोज है नाराज होने वाला, पहले मुझे ये तो बता दो। लुक हियर, नो नो। तो जी शाम को हम लोग आए हुए थे यहाँ पर वॉक करने के लिए, और विंटर जो है ना यहाँ पे काफ़ी बोरिंग सा हो जाता है, मतलब आपको बहुत कम लोग जो है वो नज़र आते हैं। और अभी तो खैर स्टार्ट है विंटर का, तो थोड़े बहुत लोग नज़र आ रहे हैं, वरना आगे आगे जो है फिर हर कोई अपने अपने घरों में ही रहता है। और वैसे भी सर्दी इतनी ज़्यादा होती है कि बाहर जो है वो निकलने का दिल ही नहीं करता। तो खैर अभी हम लोग आए हुए थे यहाँ बच्चों को लेके पार्क में, और फिर मैंने कहा चलो थोड़ी सी जो है यहाँ वॉक कर लेते हैं, क्योंकि मतलब अभी तो जो मौसम है वो वॉक वगैरह आप कर सकते हैं, आगे आगे तो जो है ये सब कुछ मेरे ख्याल से बंद ही हो जाएगा। तो खैर यहाँ से मैंने अच्छी सी वॉक की, बच्चों ने इन्जॉय किया। इसके बाद हम लोग आ गए यहाँ 7-Eleven पे, क्योंकि यहाँ आना बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी होता है, और बच्चों ने बस यहाँ से कोई ना कोई चीज़ लेके जो है वो यहाँ से खानी होती है। ये हमारा जो फ्लश है ये हम लोग चेंज करवाने लगे हैं, क्योंकि ये नीचे से सारा लीक हो रहा है। तो अभी जो है वो यस यू वांट दिस ओके, तो अभी जो है हम इसको चेंज करवा के और न्यू लगवा रहे हैं। वैसे भी ये काफ़ी नीचे था, और अभी जो है वो थोड़ा ऊंचा वाला लगवाएंगे। तो ये है इसकी ये यहाँ से सारा मतलब पानी आ रहा था, तो मैंने यहाँ पर एक कपड़ा लगा दिया ताकि जो है ना ये मतलब कपड़े से इसकी सपोर्ट रहे। तो ये देखें मैजिकली यहाँ पर फटाफट से जो है वो फ्लैश लग भी गया है। काश काम जो है वो इतनी जल्दी हो जाए। खैर वो कल का व्लॉग था जब मैंने आपको दिखाया था। तो यहाँ पर ये जो हमारा फ्लश है ये चेंज हो चुका है, ये न्यू वाला लगवाया है। और हम लोग सब मुस्लिम है तो जाहिर है तहारत के लिए पानी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम लोगों ने ये लगवाया हुआ है। अमेज़ॉन से मेरे हस्बैंड ने मंगवाया था, तो ये बहुत अच्छा रहता है, मतलब आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं पानी की जगह पे। और उसके बाद अभी मैंने बनाई अपने लिए चाय, और चाय के साथ मुझे नींबू इतनी मज़े की लगती है, और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा था। और नाश्ते में मेरा दिल कर रहा था आज यहाँ पर पैनकेक खाने का, तो मैंने यहाँ पर अपने लिए जो है वो पैनकेक बना लिया है। और अंडे के साथ पैनकेक का बहुत ज़्यादा जो है वो मज़ा आता है। और उसके बाद ये मेरे ख्याल से शाम का क्लिप था, और हम लोग फिर अभी आ गए थे बाहर शॉपिंग करने के लिए। और सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लियरेंस के आर्ट में ज़रूर जाती हूँ कि कोई चीज़ ऐसी हो जो हमें लेस प्राइस पर मिले और बहुत अच्छी हो। यहाँ पर सेल्स बहुत अच्छी होती है, ट्रस्ट में मैंने पाकिस्तान में कभी इतनी अच्छी सेल्स नहीं देखी थी, लेकिन यहाँ पर सीजनली सेल्स बहुत अच्छी होती हैं, 50%, 70%, इवन कि 90% भी। तो मैं तो इतनी रेगुलर बेसिस पे जाती नहीं हूँ, लेकिन जो लोग जाते हैं तो वो काफ़ी इससे जो है वो एडवांटेज लेते हैं, क्योंकि सेल्स पर जो है वो फिर जब डे होता है तो फिर आप फ़ौरन से जाके ले लें। इंशाल्लाह ताला मुझे ड्राइव आ जाए तो फिर बंदा खुद से चला जाए। अभी ये होता है कि हस्बैंड की हेल्प चाहिए होती है। मेरे तो हस्बैंड वैसे ही सेल वाली चीज़ों को पता नहीं क्यों उनको होता है तुम फुल प्राइस पे ले लो, तुम सेल को छोड़ो, जब हम बाद में चले जाएंगे फिर मैं तुम्हें खुद ले दूंगा फुल प्राइस पे। एक्चुअली पेमेंट जो है वो मेरे हस्बैंड ही करते हैं, तो इसीलिए फिर मुझे तसल्ली हो जाती है कि चलें ठीक है आप ही ने देना है, सेल पे भी आपने देना है, फुल पे भी आपने देना है, तो फिर जैसे आपकी मर्ज़ी। तो वो वैसे पर्सनली लाइक नहीं करते, पता नहीं बस शायद सारी मर्दों की आदत ऐसी होती है। तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि किस किस के हस्बैंड जो है वो मेरे हस्बैंड जैसे हैं कि उनको सेल्स पर जाना, सेल्स की चीज़ें लेना, और स्पेशल किसी जगह सेल लगी हुई है तो वहाँ से जा के शॉपिंग करो, ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो खैर अभी हम लोग आए हुए थे यहाँ टारगेट पे, और टारगेट पे बहुत प्यारी प्यारी होम डेकोरेशन की चीज़ें, बहुत अच्छी अच्छी मज़े मज़े की यहाँ पर जो है वो चीज़ें थी। तो खैर यहाँ से मैंने सोचा कि चलें आप लोगों के साथ भी जो है वो शेयर करते हैं। और ये साइड लैम्प्स, टेबल लैम्प्स, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इस सेक्शन में भी मैंने ज़रूर आना होता है। अब तो जो लोग मेरे ब्लॉग रेगुलर देखते हैं उनको पता चल ही गया होगा कि मैं इन टेबल लैम्प्स के सेक्शन में ज़रूर आती हूँ। तो खैर बहुत प्यारे प्यारे यहाँ पर जो है वो टेबल लैम्प्स थे, और प्राइस भी ठीक थे, बहुत ज़्यादा मतलब महंगे भी नहीं थे, और मतलब नॉर्मल थे, अच्छे थे, क्वालिटी के हिसाब से जो है वो बहुत अच्छे हैं। एक चीज़ वैसे है जो टारगेट है यहाँ पर क्वालिटी हर चीज़ की बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी है। कुछ चीज़ों के प्राइस कंपैरेटिवली वॉलमार्ट से इनके ज़्यादा है ऑफ कोर्स, लेकिन ये कि उस हिसाब से इनकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी है। तो खैर मैं यहाँ सुकून से जो वो वीडियो बना रही थी, और मेरे हस्बैंड जो है वो इस मामले में बहुत अच्छे हैं, वो बच्चों को शॉपिंग करवा रहे थे। और बच्चों को शॉपिंग करवाने की बहुत बड़ी सरदर्द होती है, ख़ुसूसन जैसे बच्चे हमारे हैं, तो वो तो मतलब बंदे को ना खपा देते हैं टॉयज़ लेते हुए, उनको समझ ही नहीं आती ये ले लें वो ले लें, बस इसी तरह ही जो है वो करते रहते हैं। तो खैर जी यहाँ से शॉपिंग वगैरह करने के बाद अभी हम लोग जाने लगे थे अपने घर वापस। और बस आज का जो मेरा व्लॉग था वो यहाँ तक का ही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कर दें इस वीडियो को, फटाफट से कर लें सब्सक्राइब मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम पे भी करें मुझे ज़रूर फॉलो। अब दे दें इजाज़त, इंशाल्लाह होगी आपसे फिर मुलाकात एक नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।